नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे, हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके। और जिस भी एग्जाम में हिमाचल जीके पूछी जाएगी, चाहे वो पीजीटी का हो, एलाइड का हो, एचएएस का हो, कोई भी एग्जाम हो, जिस भी एग्जाम में हिमाचल जीके पूछी जाएगी वहाँ पर डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से अभी हम डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, एट विच प्लेस इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज चंडिका देवी टेम्पल। तो बोलते हैं कि किन्नौर जिले के किस स्थान पर जो है ये चंडिका देवी मंदिर जो है वो स्थित है। अगर किन्नौर में हम बात करते हैं तो किन्नौर में जो है ये चंडिका देवी टेम्पल जो है वो स्थित है और किन्नौर के कल्पा के समीप ये स्थित है। ऑप्शन ए कल्पा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, किन्नौर में जो है वो और कौन कौन से मंदिर हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बनते हैं वहाँ से। अगर देखो, किन्नौर में जो है वो एक महेश्वरा टेम्पल भी जो है वो स्थित है। ये सुंगरा में जो है वो किन्नौर के स्थित है। सुंगरा और चौगान में जो है ये मंदिर जो है वो स्थित है। किन्नौर में बात करते हैं तो किन्नौर के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो वहाँ की वैलीज़ के बारे में, घाटियों के बारे में जो पूछा जाता है। किन्नौर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वैलीज़ जो हैं वो स्थित हैं। देखो, किन्नौर की अगर हम इंपॉर्टेंट वैलीज़ की बात करते हैं तो किन्नौर में जो है वो कौन कौन सी वैलीज़ स्थित हैं। किन्नौर में सांगरा वैली स्थित है। इस वैली को बसपा वैली के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। किन्नौर की ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर नाको झील पड़ती है, यहाँ पर सोरंग झील जो है वो पड़ती है। ये इंपॉर्टेंट झीलें हैं किन्नौर की। हांगरंग वैली जो है वो यहाँ पर आती है, वो भी आपने ध्यान रखना है कि हांगरंग वैली जो है वो कहाँ पर आती है। किन्नौर में एक भेड़ प्रजनन केंद्र भी स्थित है। ये जो भेड़ प्रजनन केंद्र यहाँ पर स्थित है ये किन्नौर के कच्छम में जो है वो स्थित है। ये आपने ध्यान रखना है। और अभी लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं तो किन्नौर कौन से लोकसभा क्षेत्र में जो है वो आता है। देखिए, किन्नौर जो है ना वो मंडी लोकसभा क्षेत्र में आता है। इसको आप गलत मत समझना कि शिमला में जो है ये आता है। किन्नौर जो है वो मंडी लोकसभा क्षेत्र में जो है वो आता है। मंडी लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो ये हिमाचल के जो 4 लोकसभा क्षेत्र आते हैं उनमें से सबसे बड़ा लोकसभा ये एरिया आता है इसका इन टर्म ऑफ एरिया। और हमीरपुर मंडी में ये आता है। मंडी के अलावा हमारे पास यहाँ पर हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र है, कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र है, शिमला लोकसभा क्षेत्र है। परंतु मंडी का ये इंपॉर्टेंट हो गया कि किन्नौर जो है वो मंडी में आता है। लाहौल स्पीति भी मंडी में आता है। वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं याद रखने के लिए। शिमला की बात करें तो शिमला में देखो, शिमला में तो एक तो शिमला खुद आ जाता है। शिमला के अलावा सिरमौर यहाँ पर आ जाता है। सिरमौर के अलावा जो है यहाँ पर सोलन जो है वो यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरह से जो है ये आता है। तो ये आपको इस तरह से क्वेश्चंस को याद रखना है। यहाँ पर बिल्कुल भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए कि कौन सा क्षेत्र जो है वो कहाँ पर आता है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं ऑफ विच प्रिंसली स्टेट्स ऑफ शॉर्ट आर बल्सन एंड रतेश ठकुराई। तो बोलते हैं कि बल्सन और रतेश ठकुराई जो है वो किसकी जो है वो जागीरें हुआ करती थी। देखो, किस रियासत की ये शाखाएँ हुआ करती थी ये आपने बताना है। अगर हम बात करते हैं कि ये बल्सन और रतेश किसकी जो था वो शाखाएं हुआ करती थी, तो ये जो था वो सिरमौर की शाखाएं हुआ करती थी। सिरमौर, ऑप्शन डी सही आंसर है। इसी तरह आपने ध्यान रखना है कि बल्सन जो प्रिंसली स्टेट है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इस प्रिंसली स्टेट की स्थापना जो था वो अलग सिंह के द्वारा जो था वो की गई थी, वो आपने ध्यान रखना है। सिरमौर की जागीर ही जो था ये हुआ करती थी, ये भी पता होना चाहिए। रतेश की उसी तरह अगर हम बात करते हैं कि रतेश भी जो है वो एक ठकुराई है, एक रियासत है। पहले तो पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी। तो रतेश की स्थापना जो था वो की गई थी राय सिंह के द्वारा। राय सिंह कौन थे? राय सिंह देखो, करम प्रकाश सिरमौर के राजा आपने पढ़ रखे हैं, तो करम प्रकाश के भाई हुआ करते थे राय सिंह, जिनके द्वारा रतेश की स्थापना जो था वो की गई थी। और जितने भी पहाड़ी रियासतें यहाँ पर हुआ करती थी उनमें सबसे छोटी रियासत जो था ये हुआ करती थी रतेश सिरमौर की जो था वो जागीर रह चुकी है। और ये आपने ध्यान रखना है। हमारे पास और भी बहुत सारी छोटी छोटी ठकुराइनें आती हैं, जैसे कि हमारे पास धामी भी जो है वो एक ठकुराई जो था वो आती थी, रियासत आती थी। धामी रियासत की अगर हम बात करते हैं तो उसकी स्थापना गोविंद पाल के द्वारा की गई थी। कियोंथल हमारे पास आती है। कियोंथल की स्थापना जो था वो गिरिसेन के द्वारा की गई थी। 1211 ईस्वी में गिरिसेन ने इसकी स्थापना जो था वो की थी। ठियोग हमारे पास आता है। ठियोग की स्थापना जयचंद के द्वारा जो था वो की गई थी, वो आपने ध्यान रखना है। हमारे पास यहाँ पर कुमारसेन रियासत आता है। कुमारसेन की स्थापना जो था वो किरात चंद के द्वारा जो था वो की गई थी, तो किरात चंद का नाम यहाँ से ध्यान रखना है। तो ये थोड़ा थोड़ा हम इस तरह से रिवाइज करते रहते हैं ताकि एग्जाम में पूछा जाए। मैच करने को क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड बन सकता है। बस अगर आपको क्वेश्चन आता होगा तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। अगला क्वेश्चन देखें। अब देखो, इसी तरह अगर आप एलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, एलाइड सर्विसेज के लिए आपको चाहिए हिमाचल जीके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हिमाचल जीके के वहाँ पर कितने क्वेश्चन 60 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो हिमाचल जीके स्ट्रॉन्ग चाहिए। और किताबों से तो आपने पढ़ी ही है, उसको प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज जो है वो अवेल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है।
टेस्ट सीरीज में देखो जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी ही एक्यूरेसी आएगी और पेपर में कॉन्फिडेंस भी उतना ही आएगा। तो ये चीज़ें होंगी और एलाइड की तैयारी करने के साथ साथ आपकी बाकी एग्जाम्स की तैयारी भी हो जाएगी, ये बात पक्की है। देखो थोड़ा सा प्रैक्टिस से आप खुद को एक्यूरेट कर सकते हैं, तो जरूर प्रैक्टिस करना। नीचे लिंक दिया गया है। क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं अगले में, बोलते हैं इन विच मंथ इज नाग पंचमी सेलिब्रेटेड। तो बोलते हैं कि नाग पंचमी जो है वो कौन से महीने जो है वो मनाई जाती है। अगर हम बात करते हैं नाग पंचमी जो है वो कब मनाया जाता है, ये फेस्टिवल जो है वो कब मनाया जाता है, तो ये श्रावण के महीने में मनाया जाता है। सावन के महीने में ये मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। हमने देखो पहले तो हम नाग पंचमी की बात कर रहे हैं, तो हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, वासुकी नाग मंदिर जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है, या फिर वासुकी नाग देवता की पूजा जो है वो हिमाचल में कहाँ पर होती है। तो इनकी पूजा कहाँ पर की जाती है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो इनकी पूजा की जाती है, वो आपने ध्यान रखना है। साथ में आपने क्या ध्यान रखना है कि नाग पंचमी ये एक फेस्टिवल भी होता है और ये फेस्टिवल सावन के महीने में जो है वो मनाया जाता है। हिमाचल में देखो, हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है, तो बहुत सारे फेयर फेस्टिवल यहाँ पर होते हैं। कौन कौन से फेयर फेस्टिवल जो है वो यहाँ पर मुख्य रूप से जो है वो मनाए जाते हैं। मैं स्टार्ट करूँगा बिलासपुर की नलवाड़ी से, जो कि मार्च के महीने में मनाई जाती है। W गोल्डस्टीन के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि कब स्टार्ट किया था, तो आपने बहुत सही तरीके से आंसर किया था कि 1889 में जो था वो इसको स्टार्ट किया गया था। सतलुज नदी के किनारे जो है ये जो है वो मेला लगता है, नलवाड़ी का मेला, ये आपने ध्यान रखना है। उसी तरह अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो मिंजर मेला यहाँ पर आता है, जो कि सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को लगता है। सावन महीने के दूसरे संडे को जो है ये लगता है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में लगता है, डिस्ट्रिक्ट चंबा के चौगान में लगता है। और ये कौन सी नदी के किनारे लगता है, तो ये जो है वो लगता है रावी नदी के किनारे। चंबा जो है वो रावी नदी के किनारे जो है वो स्थित है। और उसी तरह कुल्लू का दशहरा जो है वो आता है। कुल्लू का दशहरा जो है, जिसको विजयदशमी भी कहते हैं, ये दशहरा जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो दशहरा है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हडिम्बा माता की जब हडिम्बा माता वहाँ पर पहुँचते हैं आकर, तभी ये मेला जो है वो स्टार्ट होता है, ये फेस्टिवल जो है वो स्टार्ट होता है। और हडिम्बा माता का टेम्पल जो है वो कहाँ पर, मनाली में जो है वो पड़ता है। और ये मेला कौन सी नदी के किनारे लगता है, तो ये मेला जो है वो ब्यास नदी के किनारे जो है वो लगता है, ये आपने ध्यान रखना है। शिवरात्रि का मेला मंडी में लगता है, और यहाँ पर भी मंडी में पड्डल ग्राउंड है। पड्डल ग्राउंड के साथ ही नदी जो है वो बहती है, ब्यास नदी, वो आपने ध्यान रखना है। साथ में आपने क्या ध्यान रखना है कि लवी मेला लगता है। लवी मेले की बात करें तो रामपुर में ये लगता है, अक्टूबर नवंबर के महीने में लगता है। रामपुर कौन सी नदी के किनारे स्थित है, वो आप कमेंट करके बताएंगे, या वहाँ पर भी कोई नदी बहती है, अगर बहती है तो वो कौन सी नदी जो है वो वहाँ पर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच लीडर ऑफ गदर मूवमेंट वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ इन लाहौर कॉन्स्पिरेंसी केस विच वॉज लेटर कन्वर्टेड इनटू द लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो बोलते हैं कि गदर आंदोलन जो हुआ था, आपको पता है गदर आंदोलन का प्रभाव मंडी में मुख्य रूप से देखने को मिला था। वही पूछा गया है कि गदर आंदोलन में किस नेता को लाहौर षड्यंत्र जो केस था, लाहौर षड्यंत्र केस, उसमें मृत्युदंड की सजा जो था वो दी गई थी। परंतु बाद में एक मर्सी पटिशन जो था वो फाइल की गई थी और इसको जो था वो कन्वर्ट कर दिया गया था, मृत्युदंड से जो था वो इसको कन्वर्ट कर दिया गया था उम्र कैद में। ये आपने ध्यान रखना है कि ये कब हुआ था, कौन से टाइम की ये बात है, किसको ये हुआ था। तो देखो पहले तो पता होना चाहिए आपको कि किसके साथ ऐसा हुआ था, तो ये हृदयाराम थे। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। इनको पहले जो था वो डेथ सेंटेंस दी गई थी, बाद में चलकर उसे जो था वो क्या किया गया था, उसे उम्र कैद में जो था वो बदल दिया गया था। पहली बात आपने ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपने क्या ध्यान रखनी है कि जो मंडी रियासत थी, मंडी रियासत में किस तरह से इस गदर मूवमेंट का प्रभाव देखने को मिला था। देखो मंडी में होती है मंडी कॉन्स्पिरेंसी जो है वो 1914-15 में जो है वो होती है। मुख्य रूप से उसके लीडर जो होते हैं वो शोभाराम जो है वो होते हैं। यहाँ पर जो मुख्य रूप से प्रभाव देखने को मिलता है वो उसी गदर पार्टी का देखने को मिलता है, जो कि 1914 में जो था वो सैन फ्रांसिस्को में जो था वो बनाई गई थी। और अभी हमें देखने को मिलता है कि हृदयाराम जो था वो हृदयाराम को क्या किया जाता है, इनको जो है वो डेथ सेंटेंस पहले सुनाई जाती है, जिसको बाद में चलकर जो था वो जो था वो उम्र कैद में जो है वो बदल दिया जाता है। ये आपने ध्यान रखना है। अभी आपको क्या क्या पता चला, मंडी कॉन्स्पिरेंसी कब हुई थी, 1914-15 में हुई थी। इसके मुख्य लीडर कौन थे, शोभाराम इसके मुख्य लीडर थे। कहाँ से ये इंस्पायर हुई थी, तो ये गदर पार्टी से जो था वो इंस्पायर हुई थी। लीडर तो यहाँ पर और भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि मियाँ जोहार सिंह हो गए, रानी खैरगढ़ी हो गई, ये भी जो था वो इसके प्रभाव में जो था वो आए थे।
अब देखो थोड़ा सा हृदय राम के बारे में आप जान लीजिए। हृदय राम जो था ये क्रांतिकारी एक नेता हुआ करते थे। 1885 में इनका जन्म मंडी में ही जो था वो हुआ था, और ये जो मुख्य रूप से क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ के साथ जुड़े तो ये गदर पार्टी के प्रभाव में आए थे। स्वामी कृष्णानंद उस टाइम हुआ करते थे, उनके द्वारा एक जो प्रकाशित समाचार पत्र था वहाँ से इनको जो था वो प्रेरणा मिली। और फिर बाद में चलकर जब ये क्रांतिकारियों के बीच में पहुंचे तो इनको भाई जी भी जो था वो कहा जाता था। तो बहुत बार आप इनका नाम ऐसे भी पढ़ेंगे, भाई हृदय राम, क्योंकि इनको भाई जी भी जो था वो कहा जाता था। 1914 में अमृतसर शहर में जो था वो क्या हुआ, रास बिहारी बोस, डॉक्टर मनहरा सिंह थे, भाई परमानंद थे, इनके संपर्क में जो था ये आए, और फिर इन्होंने और भी एक्टिविटीज़ को जो भी क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ थी उनको तेज कर दिया। लाहौर जो बम कॉन्स्पिरेंसी हुई थी उसके तहत इनको जो था वो जेल में भेज दिया गया, मुकदमा इनके ऊपर चला, फांसी की सज़ा सुनाई गई। अब उसके बाद फांसी की सज़ा सुनाई गई तो इनकी पत्नी, जो केवल उस टाइम 13 वर्ष की हुआ करती थी, 13 ईयर्स की टोटल हुआ करती थी, उनके द्वारा एक मर्सी पिटीशन या फिर यूँ कहें कि दया याचिका जो था वो दायर की गई। दया याचिका के माध्यम से क्या हुआ, इनका जो मृत्यु दंड था उसको आजीवन कारावास में जो था वो बदल दिया गया था, और आजीवन कारावास इनको जो था वो अंडमान भेजा गया था। अंडमान में काला पानी, उस टाइम कहते थे कि काला पानी की सज़ा हुई है, तो काला पानी की सज़ा इनको दी गई थी। 1929 में ये जेल से भी रिहा हो गए और फिर ये मंडी जो था वो लौट कर आ गए थे। ये सारा आपने इस तरह से इनके बारे में ध्यान रखना है कि किस किस तरह से क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई और कौन कौन किस किस तरह से प्रभाव आया, क्योंकि चीज़ें देखो मैं थोड़ी सी स्टोरी बेस में बताऊंगा तो चीज़ें आपको डेफिनेटली याद रहेंगी, कहीं नहीं जाती, एक दो नंबर ऐसे ही बन जाएंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु इज़ द ऑथर ऑफ कास्ट एंड किनशिप इन कांगड़ा। तो बोलते हैं कि कास्ट एंड किनशिप इन कांगड़ा में जो है वो इसके लेखक कौन है। देखो ये जो हम किताबें आजकल पढ़ रहे हैं ये नई किताबें हैं। नई किताबें इन दी सेंस ऐसी हैं, किताबें तो बहुत पुरानी हैं, परंतु ये किताबें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नई हैं। तो एग्ज़ाम में इनके पूछे जाने की संभावना 80 to 90% है कि ये पूछी जाएंगी। 100% तो हम नहीं कह सकते क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है, परंतु इनके साथ ही आपको बेसिक किताबें भी रिवाइज करनी है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम एक किताब पढ़ी थी, वो कौन सी किताब पढ़ी थी हमने न्यूमिस्मेटिक्स हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो न्यूमिस्मेटिक हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश किताब PL गुप्ता के द्वारा लिखी गई थी। ये जो कास्ट एंड किनशिप किताब है, कास्ट एंड किनशिप इन कांगड़ा है, ये किताब JP पेरी के द्वारा लिखी गई थी। JP पेरी ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब बेसिक किताबें जो हिमाचल की हैं जैसे कि कौन कौन सी हो गई, तारीखी रियासत सिरमौर किताब हो गई, रणजौर सिंह के द्वारा लिखी गई है। कुल्लू देश की कहानी किताब हो गई, ये ILC प्रार्थी के द्वारा लिखी गई है। हिमाचल इट्स ए शेप एंड स्टेट हो गई, ये डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के द्वारा लिखी गई है। पॉलिएंट्रीज इन हिमालयस हो गई, ये भी परमार जी के द्वारा ही लिखी गई है। हिमालयन पिलग्रिमेज किताब हो गई, BN दत्तार के द्वारा लिखी गई है। और बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर हो गई, बिलासपुर के अंतिम शासक राजा आनंद चंद के द्वारा लिखी गई है। और इसी तरह कंट्री लाइफ किताब हो गई, नोहरा रिचर्ड के द्वारा लिखी गई है। कंट्री लाइफ किताब के अलावा शांता कुमार जो हिमाचल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, MP भी जो हैं वो रह चुके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, इनके द्वारा किताबें लिखी गई हैं। लाजो किताब, धरती है बलिदान की किताब, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे किताब, हिमालय पर लाल छाया किताब, ये सारी किताबें इनके द्वारा जो है वो लिखी गई हैं, वो आपने ध्यान रखना है। आपने साथ में ध्यान रखना है हिस्ट्री ऑफ मंडी किसके द्वारा लिखी गई है, तो विक्रम कायस्थ के द्वारा हिस्ट्री ऑफ मंडी किताब लिखी गई है। और हिमालयन सर्किट किताब हमने पढ़ लिया है। हिमालयन आर्ट किताब भी उस तरह से एक है, वो JC फ्रैंक के द्वारा लिखी गई है, वो आपने ध्यान रखना है। तो इतनी सारी किताबें आपने डिस्कस कर ली। एक किताब मैं आपसे पूछ लेता हूँ, किताब है आपके लिए अबॉर्ड ऑफ गॉड किताब। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, अबॉर्ड ऑफ गॉड किताब जो है वो किसके द्वारा लिखी गई, ये आप कमेंट करके बताएंगे। और आज की एक कास्ट एंड किनशिप इन हिमाचल प्रदेश किताब, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच हायर टू थ्रोन ऑफ चंबा प्रिंसली स्टेट वॉज स्मगल्ड बाय हिज नर्स टू एस्केप बीइंग किल्ड बाय जगत सिंह। तो बोलते हैं कि चंबा के किस उत्तराधिकारी को जगत सिंह के डर से या फिर उसके मारे जाने से बचाने के लिए जो है उसकी नर्स के द्वारा जो था वो उसे तस्करी करके जो था वो ले जाया गया था, मतलब उसे स्मगल कर लिया गया था। वहाँ से जो चंबा रियासत थी वहाँ से उनको ले जाया गया था और किसी और रियासत में जाकर जो था वो रखा गया था, क्योंकि उस टाइम जो जगत सिंह थे उनका काफ़ी डर जो था वो था। ये जगत सिंह कौन थे, जगत सिंह थे ये नूरपुर के राजा, जिनका इतना डर था कि ये कहीं इस उत्तराधिकारी को जो है वो मार ना दे। तो ये उत्तराधिकारी कौन था, इस उत्तराधिकारी का नाम था पृथ्वी सिंह। ऑप्शन C जो है वो सही आंसर है। पृथ्वी सिंह देखो चंबा का राजा हुआ करता था। अब देखो जब पृथ्वी सिंह पैदा हुआ था तो उस टाइम
बालभद्र जो कि चंबा के राजा हुआ करते थे, या फिर चंबा के इनके पिता हुआ करते थे पृथ्वी सिंह के, जो जगत सिंह था नूरपुर का शासक, उसके द्वारा ये आदेश दिया गया था कि बालभद्र के कोई भी पुत्र होता है तो उसकी तुरंत हत्या जो है वो कर दी जाए। और बालभद्र के पुत्र जो हुआ उसका नाम पड़ा पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह की नर्स जो हुआ करती थी जिनका नाम था बाटलू नर्स जो था वो उन्हें वहाँ से भगा कर ले गई, छुपा कर जो था वो वहाँ से ले गई। और कहाँ पर जाकर रखा उन्हें जाकर रखा गया मंडी रियासत में। मंडी रियासत में जो था वो जा पहुँचे, वहाँ पर जाकर उनको रखा गया। काफ़ी टाइम तक वो मंडी रियासत में ही रहे। फिर उन्होंने कम बैक किया वहाँ से और अपनी चंबा रियासत को जो था वो प्राप्त कर लिया। और ये मौका कैसे मिला? उस टाइम देखो जगत सिंह ने जो था वो शाहजहां के विरुद्ध जो था वो युद्ध कर दिया था। 1641 की ये बात है। पृथ्वी सिंह को यहाँ से मौका मिल गया। पृथ्वी सिंह ने जो था वो मंडी रियासत को साथ में मिलाया, सुकेत रियासत को साथ में मिलाया। उन्होंने जो था वो चंबा रियासत को फिर से जो था वो प्राप्त कर लिया और चंबा के वो राजा बन गए। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी सिंह जो था वो किस मुगल बादशाह का समकालीन हुआ करता था, तो ये शाहजहां का समकालीन जो था वो हुआ करता था। शाहजहां के यहाँ 9 बार जो था वो दिल्ली की यात्रा पर जो था ये गए भी थे। और इन्हें जो था वो शाहजहां से जो था वो रघुवीर की जो मूर्ति थी, प्रतिमा थी, वो भेंट में जो था वो प्राप्त भी हुई थी। ये आपने ध्यान रखना है। और इनके बाद जो चंबा के राजा बने थे वो चतर सिंह बने थे। और चतर सिंह वही थे जिनको औरंगजेब के द्वारा जो था वो सभी हिंदू मंदिरों को नष्ट करने का आदेश जो था वो दे दिया गया था, परंतु इन्होंने चतर सिंह ने औरंगजेब के आदेश को नहीं माना था। 1678 की ये बात है। और इनके खिलाफ एक्शन तो लेना चाहा, परंतु उस टाइम सिचुएशन ऐसी बनी कि इनका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं विच राजा मेड नालागढ़ द कैपिटल ऑफ हिंडूर प्रिंसली स्टेट। तो देखो हिंडूर ये नालागढ़ का ही प्राचीन नाम जो था वो हुआ करता था। और पहले यूं कहेंगे आप कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि नालागढ़ का प्राचीन नाम क्या था, तो हिंडूर नालागढ़ का प्राचीन नाम था। यहाँ पर वही पूछा गया है कि नालागढ़ शहर जो है वो नालागढ़ शहर को जो था वो हिंडूर की राजधानी किसने बनाया था, तो ये बनाया गया था विक्रमचंद के द्वारा। विक्रमचंद ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। विक्रमचंद के द्वारा नालागढ़ शहर की स्थापना भी की गई और हिंडूर की राजधानी भी जो था वो बनाया गया। ये आपने ध्यान रखना है। इसी तरह के अलग अलग क्वेश्चन हैं, जैसे कि हिंडूर रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई? अजय चंद के द्वारा की गई। लगभग 1100 ईस्वी पूर्व जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। कहलूर जो कि अब बिलासपुर के नाम से जाना जाता था, वहाँ से ही ये अलग हुए थे और इन्होंने हिंडूर रियासत की स्थापना जो था वो की थी। तैमूर लंग ने जब भारत पर आक्रमण किया 1398 की ये बात है, तो हिंडूर रियासत के राजा हुआ करते थे आलमचंद। इनको डर हो गया कहीं तैमूर इनके ऊपर आक्रमण ना कर दे, तो इन्होंने तैमूर के साथ जो था वो अलाइन कर लिया था, उनके साथ एक समझौता कर लिया था और उनकी मदद जो था वो की थी। और तैमूर ने कहा था कि भाई चल ठीक है, हम तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तुम्हारी मदद कर। तैमूर ने काफ़ी क्षेत्रों को जो था वो फिर यहाँ पर लूटा भी था। उसके बाद विक्रमचंद के बारे में आपने ध्यान रखा है। नालागढ़ शहर की स्थापना की गई। रामचंद यहाँ के एक शासक हुए। रामचंद के द्वारा रामगढ़ का किला बनवाया गया और रामचंद के द्वारा राम शहर को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी जो था वो बनाया गया था। ब्रिटिशर्स की बात करें, जो 1857 का विद्रोह हुआ, तो 1857 से लेकर 1860 तक नालागढ़ जो था वो ब्रिटिशर्स के अधीन ही जो था वो रहा था। और बाद में चलकर हमें देखने को मिलता है कि नालागढ़ जो है वो 1966 में जो है वो हिमाचल में जो था वो मिला दिया जाता है और बाद में चलकर ये सोलन जिले का हिस्सा जो है वो बनता है। तो ये सारा जो है वो आपने ध्यान रखना है यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज डेविल डांस एसोसिएटेड। तो बोलते हैं कि ये डेविल डांस जो है वो हिमाचल के किस क्षेत्र से संबंधित है, ये शैतान नृत्य किस क्षेत्र से जो है वो संबंधित है। हिमाचल में हम बात करते हैं कल्चर की, तो यहाँ पर अलग अलग डांसेज अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। तो इसी तरह डेविल डांस भी जो है वो परफॉर्म किया जाता है और ये डेविल डांस जो है वो लाहौल स्पीति में परफॉर्म किया जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। लाहौल स्पीति में ये डेविल डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। और आपने क्या क्या ध्यान रखना है यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि लाहौल स्पीति में और कौन कौन से डांसेज परफॉर्म किए जाते हैं। लाहौल स्पीति में सांद और साबू डांस परफॉर्म किया जाता है। लाहौल स्पीति में जो है वो लंग दरमा डांस परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पर छनक छम डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। और किन्नौर की उसी तरह हम बात कर लेते हैं, तो देखो किन्नौर में कयांग, बाख्यांग, बयांग, चू, जात्रू, जाप्रो ये डांस जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। डायमंड डांस जो होता है ना, राक्षस नृत्य जो होता है, वो किन्नौर में भी परफॉर्म किया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। डायमंड डांस
के बारे में, ठीक है जी। तो ये किन्नौर का भी इंपॉर्टेंट डांस हो गया। डिस्ट्रिक्ट चंबा के डांसेस एग्जाम में पूछ जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो झंझार डांस परफॉर्म किया जाता है, ढांडरा से डांस यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, वो आपने ध्यान रखना है। डिस्ट्रिक्ट चंबा के अलावा आपने ध्यान रखना है कि कुल्लू में भी कुछ इंपॉर्टेंट डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि उजगजामा डांस यहाँ का हो गया, वो काफ़ी फेमस है वहाँ का उजगजामा, वो बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं टू विच गॉड गॉडेस इज नवाला फेस्टिवल डेडिकेटेड। तो देखो बोलते हैं कि किस देवता को जो है ये नवाला त्यौहार जो है वो डेडिकेटेड होता है। तो भगवान शिव, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। वैसे नवाला डांस में भी आता है, तो नवाला डांस जो है वो कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, ये चंबा में मुख्य रूप से परफॉर्म किया जाता है। वैसे नवाला जो है वो गद्दीज का जो है वो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल फेयर है, तो जहाँ पर भी गद्दीज रहते हैं वहाँ पर ये जो है वो परफॉर्म किया जाता है। भगवान शिव को जो है ये मुख्य रूप से डेडिकेटेड होता है। गद्दीज की बात यहाँ पर हो रही है, तो गद्दी ट्राइब के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। अब देखो ये ट्राइब जो है ये हिमाचल के कांगड़ा और चंबा जिले में मुख्य रूप से जो है वो पाई जाती है। ये देखो ट्राइब्स को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं जो एंशिएंट मानी गई, कुछ ऐसी हैं जो मॉडर्न मानी गई। तो गद्दी मॉडर्न ट्राइब में जो है वो आता है। और संसार चंद जो थे ना, संसार चंद जो कि कांगड़ा के राजा हुआ करते थे, उन्हें एक गद्दन के साथ प्यार हो गया था और वो उसका नाम एग्जाम में एक बार पूछा गया था, तो नोखू नाम था उसका, नोखू गद्दन के साथ इनको प्यार हो गया था, ये आपने ध्यान रखना है। हम गद्दीज के बारे में इनके जो मैरिज के टाइप हैं वो मुख्य रूप से पढ़ते हैं, जैसे कि झिंड फुक हो गया, झंझारा हो गया, बट्टा सट्टा हो गया, दानपुन हो गया, घर जवंतरी हो गया। ये सारे जो हैं वो इनके बीच में मुख्य रूप से जो मैरिज की प्रैक्टिसेस परफॉर्म की जाती हैं वो जो हैं वो इनके बीच में आ जाती हैं। और फिर इन्हीं क्षेत्रों में, इन्हीं लोगों में जो है वो मिंजर त्यौहार भी जो है वो मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो वो हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं एट विच प्लेस इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज HPMC setting up pack house and cold room for packing and grading of fruits and vegetable with grant from गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखो ये क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से डिराइव होता है। बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर HPMC के द्वारा जो है वो एक पैकिंग, ग्रेडिंग, कोल्ड रूम जो है वो स्थापित किया गया है फ्रूट्स और वेजिटेबल का, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सहायता से किया गया है। तो ये कहाँ पर, बिलासपुर के घुमारवीं में जो है ये किया गया है। तो घुमारवीं का आपने ये ध्यान रखना है। आपने यहाँ से क्या ध्यान रखना है, आपने यहाँ से ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक सर्वे से बनता है, तो ये पिछली बार के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन बनता है और इस बार के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग भी ये क्वेश्चन बनता है। इसी तरह देखो हिमाचल प्रदेश में जो है मॉडर्न लाइन पर एक वेजिटेबल पैक हाउस और कोल्ड स्टोर भी स्थापित किया गया है, जो कि नदौन में जो है वो किया गया है। और इसी तरह का एक पैक हाउस जहाँ पर पैकिंग, ग्रेडिंग वेजिटेबल फ्रूट्स की जाती है, फ्लावर्स की जाती है, वो घुमारवीं में किया गया है, वो आपने ध्यान रखना है। HPMC का तो आपको पता ही है, अगर HPMC के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। HPMC का पूरा नाम है हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग कॉरपोरेशन, ये इसका पूरा नाम है HPMC का। और अलग अलग कोल्ड रूम, अलग अलग स्टोरेज हाउसेज जो हैं वो इसके द्वारा अलग अलग स्थानों पर स्थापित किए गए हैं। परंतु इंपॉर्टेंट वन ये घुमारवीं वाला बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नदौन का जो हमने पढ़ा, नदौन में क्या है, एक मॉडर्न वेजिटेबल पैक हाउस और कोल्ड स्टोर जो है वो स्थित है, वो आपने ध्यान रखना है। अभी इस बार के इकोनॉमिक सर्वे से आप और भी क्वेश्चन देखेंगे। अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आया है इस बार का, वो 3 पार्ट उसके हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो बाकी के पार्ट हैं ना वो भी जल्दी ही आ जाएंगे। मैंने कहा है कि बजट हमने डिस्कस कर लिया है, इकोनॉमिक सर्वे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम कवर कर देंगे और डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो वहाँ से फिर मिलने वाली है। उसी तरह देखो PGT की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए ये इकोनॉमिक सर्वे ज़रूरी है, एलाइड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो PGT पेपर 1 में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से टेस्ट सीरीज जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। बार बार जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चंस को देखेंगे, उतनी ही आप में एक्यूरेसी आएगी, कॉन्फिडेंस उतना आएगा और पेपर पास करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी, खासकर अगर पेपर 1 जैसा कोई पेपर हो फिर। तो ट्राई करें, फ्यूचर का सवाल है और जितनी खुद से मेहनत कर सकते हैं ना उसका कोई मुकाबला नहीं होता। खुद से मेहनत करें, प्रैक्टिस करें और वही चीज़ें सफलता की ओर ले जाएंगी। क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं विच पार्ट ऑफ गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब स्टेट वॉज मर्ज्ड इनटू हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि पंजाब राज्य का जो गुरदासपुर जिला है उसका कौन सा भाग हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था। तो
4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। लास्ट जो एडिशन था मिशन एलाइड का उसमें ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, डिटेल से डिस्कस किया था। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को भी मिल जाएंगे आपको, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पर प्रैक्टिस करने को भी हम क्विज डालते हैं, टेलीग्राम से प्रैक्टिस कर लेना। टेलीग्राम पर अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।